संबंध, अगर आप प्रकृति में दृष्टिपात करके देखें तो प्रकृति में भी सभी स्वार्थ के वशीभूत ही है। जो पक्षीगण वृक्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं उसके फल खाते हैं, लेकिन जब वो पेड़ सूख जाता है, पतझड़ की मार को वो सहन कर रहा होता है, तो उस समय वो पक्षीगणों से छोड़कर चले जाते हैं। जिस सरोवर में सारस तैरते हैं, जब वो सरोवर सूख जाता है तो वो सारस भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह भंवरे जो पुष्पों पर मंडराकर उससे रस लेते हैं, लेकिन जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो वो भंवरे भी उनका परित्याग करके चले जाते हैं। राज्यहीन राजा का उसके मंत्री त्याग कर देते हैं। इस संसार में कोई भी प्रेम के योग्य नहीं है, प्यार के योग्य इस संसार में सिवाय उस ईश्वर, उस परमात्मा के और कोई नहीं है भगवत प्रेमियों, क्योंकि उसी का नाता सच्चा है। बेशक कोई आप पर कितना ही विश्वास करे, बेशक कोई अपना सारा वात्सल्य, अपना प्रेम आप पर लुटा दे, लेकिन ना जाने जिंदगी के कौन से मोड़ पर आकर कब आपकी भावनाओं के साथ खेल जाए, कौन आपके विश्वास को तोड़ दे, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, जिंदगी में मैंने कितनों को गमों से तड़पते देखा है, कोई किसी का नहीं होता, मैंने दोस्तों को बदलते देखा है। लोग कांटों से शिकायत करते हैं, मैंने फूलों से जख्म खाते देखा है। लोग बेगानों से वफा की उम्मीद करते हैं, मैंने तो अपनों को बदलते देखा है, मैंने तो अपनों को बदलते देखा है। विकट परिस्थिति में करीबी से करीबी रिश्ता भी आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। और ये नातों का ताना बाना इस संसार में है। यहाँ पर कई संबंध जुड़ते हैं और कई टूटते हैं। कहीं पर भाई बहन का संबंध है, कहीं माता पिता का, कहीं पति पत्नी का, अनेकों संबंध है, लेकिन कोई संबंध ऐसा नहीं है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर दे, क्योंकि हर रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पर टिका हुआ है, स्वार्थ की बैसाखियों पर टिका हुआ है। स्वार्थ निकलते ही अपने भी दूर हो जाते हैं। और ये रिश्ते कब तक साथ निभाएंगे हमारा? एक दिन मौत की तेज तलवार इसे काट कर अलग कर देगी, फिर वो हमारे साथ वहां नहीं जा सकते जहां पर हमारा न्याय होना है। हर एक इंसान इन संबंधों को बनाना क्यों चाहता है? क्यों इन संबंधों में उलझ जाता है? क्यों कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सहारा खोजता है? क्योंकि वो ऐसी सुरक्षा चाहता है, ऐसा सहारा चाहता है जो पूर्णतः उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन सुरक्षा भी ऐसी कि वो आश्रयदाता के अधीन ना हो, स्वतंत्र हो। एक ऐसा आधार जिसमें स्वार्थ ना हो, निष्काम भावना से जो परिपूर्ण हो, ऐसा संबंध। लेकिन क्या ऐसा बेजोड़ संबंध इस संसार में किसी रिश्ते में देखने को मिलता है? नहीं भगवत प्रेमियों, लेकिन एक संबंध है जो निष्कामता से परिपूर्ण है, निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण है, और वो संबंध है भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का। ये ऐसा शाश्वत नाता है कि इस जन्म में तो साथ निभाता ही है, अगले जन्म में भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। अगर हम विभीषण जी के जीवन में दृष्टिपात करें तो विभीषण जी का भाई था रावण, पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की हुई थी उसे, समृद्ध था,
लेकिन उस विभीषण की हालत कैसी थी उसकी लंका में, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभा रहा करती है, ऐसे ही विभीषण जी थे। अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में आ गए तो भगवान श्री राम जी ने उन्हें अभय दान दे दिया, उसे लंकेश कहकर संबोधित कर दिया। जो उसका भाई नहीं दे सकता था वो हमारे प्रभु श्री राम जी ने उसकी झोली में डाल दिया। भगवत प्रेमियों, हमारे कहने का अभिप्राय यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप रिश्ते नातों को छोड़ दें या उनसे संबंध तोड़ लें। हमारा आपसे इतना ही आग्रह है कि एक ऐसे शाश्वत संबंध, रिश्ते के साथ संबंध बनाइए कि जब सारे रिश्ते छोड़कर चले जाए तो हमें उसका आधार मिला रहे, वो हमें कभी छोड़ कर ना जाए। कहते हैं जो लोग रेत पर घर बनाया करते हैं उनके घर कभी भी ढह सकते हैं, क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं हुआ करती है। लेकिन जो अपने घरों को पहाड़ों के ऊपर बनाते हैं, एक ठोस आधार लेकर बनाते हैं, उनके घर कभी टूटा नहीं करते हैं, वो मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इन रिश्ते नातों में हम जहां पर उलझे हुए हैं, जिनके बीच में हम अपना घर बनाकर बैठे हुए हैं, ये रेत की मानिद ही हैं। कब ढह जाएंगे, कब छोड़ जाएंगे, कब अपने बन जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन एक आधार, ठोस आधार उस ईश्वर, उस परमात्मा का है। जब सारे सहारे झूठे पड़ जाते हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, तब वो शाश्वत रिश्ता साथ निभाता है। द्रौपदी के जीवन को अगर हम देखें तो कितने ठोस रिश्ते थे उसके पास, जिन पर वो अभिमान किया करती थी। उसके 5 बलशाली पति, कोई गांडीवधारी तो कोई गदाधारी था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि पर उसका कितना विश्वास था। लेकिन क्या इन सभी सहारों ने, इन सभी रिश्तों ने द्रौपदी की उस समय सहायता की जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था? वो हर आसन के पास जा जाकर गिड़गिड़ा रही थी कि कौरवों की इस भरी सभा में शील का व्यापार मत होने दीजिए। पितामह आप उठिए, द्रोणाचार्य आप उठिए, विदुर जी आप उठिए। अपने 5 बलशाली पतियों के आगे गुहार कर रही है, अरे कोई तो उठकर मेरी रक्षा करे, इस भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र होने से बचा ले। लेकिन क्या उन सहारों ने उसका साथ दिया? लेकिन उस समय द्रौपदी ने भी उस शाश्वत संबंध को पुकारा जिससे उसने अपना नाता बना रखा था हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी को। जब सारे सहारे झूठे पड़ गए, कोई सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा, तो उस समय द्रौपदी ने भरी सभा में अपने गोविंद को याद किया। प्रपन्नाम पाहि गोविंद, प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर लो। और उस समय उस भरी सभा में हमारे प्रभु ने वस्त्रावतार धारण किया। वो 5 गज की साड़ी छोटी पड़ गई। दुशासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन साड़ी कम नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है या नारी की ही साड़ी है। द्रौपदी ने आज उस शाश्वत संबंध को पुकारा तो प्रभु ने उसकी आकर रक्षा की, भरी सभा में उसके मान और सम्मान को आकर बचा लिया। इसलिए भगवत प्रेमी हो, रिश्ते बनाइए, उन्हें निभाइए, लेकिन एक शाश्वत संबंध को भी अपने जीवन में जरूर साथ दीजिए, स्थान दीजिए, जो आपका कभी साथ ना छोड़े, जो हमेशा हर पल हर कदम के साथ आपको सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि इस संसार में अगर सच्चा नाता है तो उस ईश्वर, उस परमात्मा का है,
जो निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण है, निष्काम भावना से परिपूर्ण है, क्योंकि संसार के सब सहारे झूठे हैं, स्वार्थ की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। इसलिए आइए, ये रिश्ते कैसे हैं, कैसे अपना मतलब निकाल लेते हैं, कैसे भावनाओं के साथ खेल जाते हैं, कैसे कब कहाँ हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात कर जाते हैं, ऐसे ही विचारों को हम भजन के माध्यम से भी श्रवण करते हैं। झूठे जग के सारे नाते जग के सारे नाते, झूठे जग के सारे नाते, प्रभु का नाता सच्चा है। बांधो इनसे प्रेम की डोरी, धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है। झूठे जग के सारे नाते, झूठे जग के सारे नाते, प्रभु का नाता सच्चा है। बांधो इनसे प्रेम की डोरी, धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है। झूठे जग के सारे नाते। मतलब पूरा करते हैं, अपना अपना कह कर तुझसे मतलब पूरा करते हैं। जो जीते जी कामनाएं कहते तुझे पर मरते हैं। तोड़ दे मोह के सारे बंधन, तोड़ दे मोह के सारे बंधन। जग का प्रेम तो कच्चा है, बांधो इनसे प्रेम की डोरी, धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है। झूठे जग के सारे नाते। पले दो पले औपचारिकता तो प्यार में सब ही करते हैं। पले दो पले औपचारिकता तो प्यार में सब ही करते हैं। नश्वर प्रेम में बांधे तुझको झूठी आँखें भरते हैं। सृष्टि के आधार प्रभु का, सृष्टि के आधार प्रभु का नाता सबसे अच्छा है। बांधो इनसे प्रेम की डोरी, धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है। झूठे जग के सारे नाते, झूठे जग के सारे नाते, प्रभु का नाता सच्चा है। बांधो इनसे प्रेम की डोरी, धागा इनका
धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है, धागा इनका पक्का है। भगवत प्रेमियों, सबसे सच्चा नाता, सबसे प्यारा नाता जो निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण है, जो अपना सारा वात्सल्य, अपनी सारी ममता लुटाने के लिए तत्पर बैठा होता है, तो एक ही नाता है, उस ईश्वर, उस भगवान का, उस परमात्मा का। और जो प्रसंग गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, वो प्रसंग भी इसी शाश्वत नाते की ओर ही इंगित कर रहा है। चतुर्स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित जी को श्री शुकदेव मुनि महाराज जी व सूत जी को शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत व उतानपाद। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति व सरुचि। जैसे इनके नाम थे वैसे ही इनके स्वभाव थे। सरुचि भाव जिसकी अपने आप में रुचि थी, जो स्वार्थ भावना से परिपूर्ण थी, और इसी सरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुनीति जो अपने नाम को स्वतः ही परिभाषित कर रही है, सुंदर नीति वाली, सुंदर विचारों वाली, सुंदर भावनाओं वाली। और इसी सरुचि के पुत्र, सुनीति के पुत्र का नाम था श्री ध्रुव जी। दोनों माताएं अपने बालकों का पालन पोषण कर रही थी। दोनों बालक धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे, लेकिन सुनीति अपने पुत्र ध्रुव का पालन पोषण अच्छी नीति से, अच्छे विचारों से कर रही थी। वो कभी भी अपने पुत्र के मन में ईर्ष्या भाव के बीजों को आरोपित नहीं करती थी। और जो सरुचि थी वो स्वार्थ भावना से परिपूर्ण थी। उसका पुत्र था उत्तम, ऐसी स्वार्थ भावना से ग्रसित थी कि वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव कभी भी महाराज के समीप आए, महाराज अपना प्रेम, अपना वात्सल्य ध्रुव के ऊपर लौटा दे। इसलिए वो हर संभव प्रयास करती थी कि ध्रुव कभी भी महाराज तक ना पहुंच पाए। बाधा बनकर हमेशा ध्रुव को रोक लिया करती थी और उत्तम को हमेशा उतानपाद के समीप रखती, ताकि उतानपाद का जितना प्रेम है, जितना वात्सल्य है, वो सारे का सारा उसके पुत्र उत्तम के ऊपर लुटा दें। और वो स्वार्थ जो सरुचि के अंदर था वो यह था कि वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन पाए। वो चाहती थी कि उसका ही पुत्र उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन पाए और महाराज उतानपाद उसके ही पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करे। इस स्वार्थ भावना से परिपूर्ण होकर सरुचि कभी भी ध्रुव को महाराज के समीप ना पहुंचने देती। लेकिन बेचारा वो नन्हा सा ध्रुव जब भी अपने छोटे भाई को अपने पिता के साथ बाल सुलभ चेष्टाएं करते हुए देखता, तो उसके मन में भी आता कि मैं भी अपने पिताजी के साथ ऐसी ही बाल सुलभ चेष्टाएं करूं। मैं उनकी उंगली पकड़कर भ्रमण करने के लिए जाऊं, मैं उनके साथ भोजन ग्रहण करूं, मैं भी उनकी गोद में बैठकर उनका वात्सल्य ले सकूं। ध्रुव प्रयास करता अपने पिता के समीप जाने का, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण इस सरिता को सरुचि हमेशा बांध बनकर रोक लिया करती थी। ध्रुव अपनी माता के पास जाता,
माँ से जाकर कहता, माते माते बताइए, क्या एक पुत्र का अपने पिता से कोई संबंध नहीं होता है? सुनीति मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे नहीं ध्रुव, एक पुत्र का तो सर्वाधिक अधिकार होता है अपने पिता के ऊपर। पुत्र, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माते, जब हम उत्तम को पिताजी के साथ खेलते हुए देखते हैं, बाल सुलभ चेष्टाएं करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करता है कि हमें भी वैसा वात्सल्य मिले, हमें भी वैसा प्रेम मिले। लेकिन माते, पता नहीं छोटी माँ हमेशा हमें रोक क्यों लेती है, हमें पिताजी तक पहुंचने ही नहीं देती है। सुनीति जो अच्छी भावना से परिपूर्ण थी, उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, पुत्र ध्रुव, ऐसा नहीं सोचते हैं बेटा। अरे उत्तम भी तो आप ही का भाई है, आपने खेल लिया पिताजी के साथ, उत्तम ने खेल लिया, एक ही बात तो है। अगर उत्तम पिताजी के साथ खेलता है, भोजन ग्रहण करता है, बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पिता आपके छोटे भाई से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं बेटा। सुनीति हर बार अपने पुत्र को ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातों से बहला दिया करती, लेकिन बाल मन था, कब तक रोकता। उसका भी मन कर रहा था कि उसका पिता उस पर प्रेम की बरसात करे। और एक दिन ध्रुव ने दृढ़ संकल्प कर लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं पिता की गोद में बैठकर ही रहूंगा। और ऐसा दृढ़ संकल्प करके ध्रुव अपने पिताजी के कक्ष की ओर प्रस्थान करता है। चला जा रहा है, लेकिन आज उसका वो दृढ़ संकल्प पूर्ण हुआ और वो आज अपने पिता के कक्ष में पहुंच गया। आवाज लगाई, पिताश्री मैं आ गया। इधर उत्तानपाद ने भी जब ध्रुव को देखा तो अपनी दोनों भुजाएं फैलाते हुए कहा, आओ आओ बालक ध्रुव, आओ हमारी गोद में आकर बैठ जाओ। ध्रुव को उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठा लिया और आज ध्रुव बहुत प्रसन्न है। अपने पिता के साथ छोटी छोटी बातें करके खिलखिला कर हंस रहा है। जैसे उत्तम बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा था, आज ध्रुव भी अपने पिता के साथ वैसी ही बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा है। हंस रहे हैं दोनों मिलकर, और ये हंसी की आवाज सुरुचि के कानों तक पहुंच गई। सोच रही है मेरा पुत्र उत्तम ही होगा। ध्रुव तो पहुंच नहीं सकता है वहां तक, लेकिन जैसे ही सुरुचि कक्ष में प्रवेश करती है और महाराज उत्तानपाद की गोद में ध्रुव को बैठे हुए देखती है, अत्यंत क्रोधित हो जाती है और द्रुत कदमों के साथ महाराज के आसन के समीप पहुंचती है और गोद में बैठे हुए ध्रुव की बाजू को पकड़ती है और जोर से उसे जमीन पर पटक देती है और पटकते हुए कहने लगी, पिता की गोद में बैठना चाहता है तू? पिता की गोद में? अरे पिता की गोद में बैठने की इतनी ही इच्छा है तो जा ध्रुव, जाकर उस भगवान की भक्ति कर, उस परमात्मा से जाकर कह कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, मेरा पुत्र बनकर आएगा, तभी तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। ध्रुव ने कहा, माते आप भी तो मेरी माता हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सरुचि कहने लगी, नहीं ध्रुव, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, तुम उस दासी के पुत्र हो और उस दासी के और दासी पुत्र कभी सम्राट की गोद में नहीं बैठा करते हैं। जाओ जाकर उस परमात्मा की भक्ति कर और मेरा पुत्र बनकर रहा। जैसे ही ध्रुव ने सुना, कहने लगा, छोटी माँ मेरी माँ को दासी मत कहिए, वो भी आप ही की तरह महारानी है। ध्रुव दीनहीन भाव से अपने पिता की ओर देख रहा है, शायद मेरा पिता मेरे पक्ष में कुछ कहे, शायद मुझे उठाकर अपने गले के साथ लगा ले, मुझे अपनी गोद में बिठा ले। लेकिन उत्तानपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। ध्रुव रोता हुआ बिलखता हुआ चला जा रहा है और महल के जितने दास दासियां थे उन्होंने महारानी सुनीति को जाकर बता दिया कि आज उनके पुत्र ध्रुव के साथ क्या घटित हुआ है। ध्रुव अपनी माता के पास आया, सुनीति ने उसे अपने आलिंगन में लिया, उसको अपने गले के साथ लगाया। ध्रुव फूट फूट कर रो रहा है और रोते रोते अपने माँ से बता रहा है, माते माते आपको पता है आज हम पिताजी की गोद में बैठे थे, वो हमें बहुत प्रेम कर रहे थे, हम भी उत्तम की तरह अपने पिताजी के साथ बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहे थे,
लेकिन माते, छोटी माँ आई, मुझे बाजू से पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक दिया और कहती है कि मैं भगवान की भक्ति करके उनका पुत्र बनकर आऊं। बोलो ना माँ, छोटी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनीति ने गहरी सांस ली, अपने पुत्र को अपने से थोड़ा अलग किया, उसके अश्रुओं को पोंछा और फिर उसे समझाते हुए कहने लगी, ध्रुव, तुम्हारी छोटी माँ बिल्कुल सत्य कह रही है। आज हम भी आपको एक सत्य बताना चाहते हैं। ध्रुव, आपके दुख को दूर करने का मुझे और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिसकी शरण पाकर बड़े बड़े योगी भी अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, पतित भी जिसकी शरण में जाकर पावन हो जाया करते हैं, अनाथ भी जिसका साथ लेकर सनाथ हो जाया करते हैं, जाओ पुत्र, तुम उनकी भक्ति करो। और पुत्र, अगर आपने उस परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लिया तो तुम्हें संसार की किसी गोद को पाना शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी गोद में आकर सारे संबंध सम्माहित हो जाते हैं। तुम्हें किसी और गोद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्रुव ने कहा, सच्ची माते, अगर मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ गया तो मुझे पिताजी की गोद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने पुत्र के ऐसे भोले भाव को देखकर माँ सुनीति ने कहा, हाँ पुत्र, किसी गोद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी गोद बहुत बड़ी है। जब तो उनकी गोद में बैठेगा ना, और जब वो अपना कृपा भरा हस्त तेरे सिर के ऊपर फेरेंगे तो तुझे कोई रिश्ता याद नहीं रहेगा। जाओ ध्रुव, तुम्हारी माँ सत्य कह रही है, उस ईश्वर, उस परमात्मा की भक्ति करो जाकर। ध्रुव कहने लगा, ठीक है माते, हम जरूर प्रभु की भक्ति करेंगे। हम तो ऐसी ही गोद में बैठना चाहेंगे जिस गोद में बैठने के बाद किसी गोद की आवश्यकता ही ना रहे। माँ, मैं जरूर भक्ति करूंगा प्रभु की। सुनीति ने कहा, हाँ पुत्र, जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ध्रुव जैसे ही चलने लगा तो सुनीति ने आवाज मारते हुए कहा, रुको ध्रुव, जाते जाते अपनी छोटी माँ से जरूर आशीर्वाद लेकर जाना। कहने लगा, ठीक है माते, मैं जरूर आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। नन्हा सा ध्रुव छोटी माँ के कक्ष में पुनः पहुंच जाता है, उसके चरणों में प्रणाम करता है और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, माते, मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, प्रभु मुझे जल्दी से मिल जाए। सुरुचि एकदम से कहने लगी, हाँ हाँ, जाओ जाओ, जाकर परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन स्वयं स्वार्थ की भावना से परिपूर्ण थी, क्योंकि जो स्वार्थी इंसान होते हैं उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई उन्नति को प्राप्त नहीं करता है। जब उनके रास्ते का कांटा अपने आप ही रास्ते से हट जाता है, उन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और स्वार्थ से परिपूर्ण सुरुचि भी आज इसी भावना से परिपूर्ण है, मेरे मार्ग का कांटा अपने आप ही दूर हो गया। अब मेरे पुत्र के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, मेरा पुत्र अब इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही बनेगा। नन्हा सा ध्रुव चल पड़ा प्रभु को प्राप्त करने के लिए। राजमहल से बाहर निकला, अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े, आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी ओर चला आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं। इसलिए प्रभु, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप हमें जल्दी मिल जाइएगा। हम आपकी गोद में बैठकर आपके दर्शन करके आपसे बहुत सारा प्रेम लेना चाहते हैं प्रभु, बहुत सारा प्रेम लेना चाहते हैं। ध्रुव वन की ओर प्रस्थान कर गया, चला जा रहा है, चला जा रहा है। चलते चलते कितने दिन व्यतीत हो गए। जो पैर कभी मखमली गद्दों से नीचे नहीं उतरे थे, आज जमीन पर चलते चलते उनमें कितने सारे कांटे बिछ चुके हैं, पैर लहूलुहान हो चुके हैं।
लाल गुलाबी होंठ उसके रक्त रेगिस्तान की मानित सूख चुके हैं। लेकिन ध्रुव को आज ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, बस एक ही लगन है उसके अंदर, मेरे प्रभु मुझे मिल जाए, मेरे प्रभु का दर्शन मुझे हो जाए, मैं उनकी गोद में बैठकर उनका प्यार ले सकूं। आवाजें लगा रहा है ध्रुव, प्रभु आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं प्रभु? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी गोद में बैठकर आपका वात्सल्य लेना चाहता हूँ। आप कहाँ हैं प्रभु? मुझे आकर दर्शन दे दीजिए। हे नारायण, आप कहाँ? कहा था ना, हमें नहीं पता आपका घर कहाँ पर है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन आप तो मेरे तक पहुंच सकते हैं ना प्रभु, मुझे आकर मिल जाइए। मुझे दर्शन दे दो प्रभु, मुझे दर्शन दे दो। ध्रुव कभी इस वन में जा रहा है, कभी उस वन में जा रहा, अपने प्रभु को आवाजें लगा रहा है, रोते रोते अपने प्रभु को पुकार रहा है और ये कह रहा है, प्रभु मेरी माँ तो तेरी बड़ी महिमा गाया करती है। मेरी माँ ने मुझे यही बताया है कि जब जब भी तुझे कोई पुकारता है तो तू उसकी पुकार को अनसुना नहीं करता है, तो झट से उसकी पुकार सुनकर उस तक पहुंच जाता है। तो बोलो प्रभु, मेरी पुकार में कहाँ कमी है? कहाँ कमी है प्रभु कि तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है? अरे प्रभु, मेरी माँ कहती थी कि चींटी के पैर में भी अगर घुंघरू बज रहे हो तो तू उसे सुन लेता है। मैं नन्हा सा बालक तुझे कब से पुकार रहा हूँ प्रभु, तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है। हे प्रभु, मुझे दर्शन दे दीजिए। आपको पता है प्रभु, मैं सारे संबंध तोड़कर तेरे साथ संबंध बनाने के लिए आया हूँ। ध्रुव कहने लगा, प्रभु मुझे मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला कभी, और मेरी माँ जो मुझे बहुत प्रेम करती थी, मैं उसे भी छोड़कर आ गया सिर्फ तुझे पाने के लिए, तेरे साथ संबंध जोड़ने के लिए। और प्रभु, तू भी मुझसे दूर होता जा रहा है, तू भी मुझे दर्शन नहीं दे रहा, तो बोलो प्रभु मैं कहाँ जाऊं? देख प्रभु, तेरा भक्त सारे संबंध तोड़ के तेरे साथ संबंध बनाने के लिए आया है। मुझे मिल जाओ प्रभु, मैं भक्ति के बीजों को रोपित करने के लिए तेरे मार्ग पर बढ़ा हूँ। मुझे आकर मिल जाओ प्रभु, मुझे दर्शन दे दो। और ध्रुव अपने भाव अपने प्रभु के चरणों में किस प्रकार से रखता है, आइए हम उसे श्रवण करें। बंधन सारे जहां के, तोड़ के बंधन सारे जहां के, तोड़ के बंधन सारे जहां के, मैं तेरा भगवन होने चला हूँ, मैं तेरा भगवन
होने चला हूँ। करुणा के आंचल तले इनको रखना, करुणा के आंचल तले इनको रखना। जो बीज भक्ति के बोने चला तोड़ के बंधन सारे जहाँ के, तोड़ के बंधन सारे जहाँ के। कष्टी तू ही है माझी, तुम ही हो भगवन मेरा सहारा। उसको क्या रोकेंगी बाधाएं पथ की, उसको क्या रोकेंगी बाधाएं पथ की। जिसको हो भगवन तेरा सहारा, जिसको हो भगवन तेरा सहारा। तुम सागर हो मैं एक नदिया, सागर हो मैं एक नदिया, तुम सागर हो मैं एक नदिया। तुझ में ही अब तो मैं खोने चला हूँ। तोड़ के बंधन सारे जहाँ के, मैं तेरा भगवन होने चला। तोड़ के बंधन सारे जहाँ के। के झरोखों से उठती पुकारे, तेरे बिना कौन सुनता जहां में। हाँ, तुझको ही पाना है, तुझको रिझाना, इसी आस में अब तो जी रहा मैं, इसी आस में अब तो जी रहा मैं। सुनकर प्रभु जी विनय मेरी अब तो, सुनकर विनय सुनकर विनय, सुनकर विनय, विनय सुनकर, 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 सुनकर प्रभु जी
विनय मेरी अब तो सुनकर प्रभु जी, विनय मेरी अब तो अपना लो मुझको, बुरा या भला हो, करुणा के आंचल तले इनको रखना, करुणा के आंचल तले इनको रखना। जो बीज भक्ति के बोने चला हूँ, तोड़ के बंधन सारे जहाँ के, तोड़ के बंधन सारे जहाँ के, मैं तेरा भगवन होने चला हूँ, मैं तेरा भगवन होने चला हूँ, मैं तेरा भगवन होने चला हूँ, होने चला हूँ। ध्रुव अपने प्रभु को पुकार रहा है, वन वन भटक रहा है और प्रभु से यही कह रहा है, प्रभु जल्दी आकर मुझे दर्शन दे दीजिए। हम आपकी गोद में बैठना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं। इतना विवल हुआ पड़ा है ध्रुव, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। नारद जी ने जब ध्रुव को देखा तो एकदम से कह उठे, नारायण नारायण। इतनी तड़प प्रभु को पाने के लिए, ऐसी तड़प तो मैंने आज से पहले किसी में नहीं देखी, वो भी एक नन्हे से बालक के अंदर। क्या सचमुच इसकी ये तड़प प्रभु के लिए है? कहीं क्षणिक तो नहीं है? क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेकर देखूं। और नारद जी अपनी वीणा की तारों को झनकृत करते हुए नारायण नारायण कहते हुए ध्रुव के मार्ग में जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, अरे बालक ध्रुव, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहने लगा, देवर्षि, हम प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हैं, प्रभु को पाने के लिए आए हैं। तो नारद जी कहने लगे, अरे बेटा, इतनी जल्दी भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मनीषी कितने सालों तक तप में तल्लीन रहते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरते रहते हैं, फिर भी उन्हें प्रभु का दर्शन नहीं होता है। तुम तो अभी बहुत छोटे से बालक हो, अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है। अरे जाओ बालक, जाओ, अपने सखाओं के साथ जाकर क्रीड़ा करो, इस जीवन का आनंद लो। ध्रुव कहने लगा, नहीं देवर्षि, हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक हमें हमारे प्रभु नहीं मिल जाते, जब तक हम उनकी गोद में बैठकर प्रेम नहीं ले लेते, हम वापस नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे बालक ध्रुव, अरे ये घोर घना वन है, यहाँ पर हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें भय नहीं लगता है? वो तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारे प्राणों पर संकट है, जाओ वापस लौट जाओ, और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ध्रुव ने हाथ जोड़ते कहा, नहीं देवर्षि, हम वापस नहीं जाएंगे, और हमें इन पशुओं से डर भी नहीं लगता है। अच्छी बात है अगर ये हमें खा जाएं तो। अरे अगर इस शरीर से मुझे प्रभु नहीं मिल सकते तो कम से कम मेरा ये शरीर इन पशुओं के काम तो आ जाएगा, इनकी क्षुधा तो शांत हो जाएगी। देवर्षि, आप हमें बार बार जाने के लिए मत कहिए, हम जब तक प्रभु की गोद में नहीं बैठ जाएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही ध्रुव के मुख से ऐसे दृढ़ वचनों को नारद जी ने श्रवण किया तो एकदम से कह उठे, धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। अरे इतनी छोटी सी उम्र में प्रभु को पाने की इतनी ललक, इतनी तड़प। अरे बालक ध्रुव, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमात्मा का घर कहाँ है,
मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवाऊंगा। इधर जैसे ही नारद जी के मुख से यह बात ध्रुव ने सुनी, एकदम से कहने लगा, सचमुच देवर्षि, आप हमें प्रभु के घर का पता बताएंगे? आप मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करवाएंगे? नारद जी कहने लगे, हाँ हाँ जरूर करवाऊंगा। और फिर ध्रुव से कहने लगा, अरे बालक ध्रुव, तुम्हारे प्रभु कहीं दूर थोड़ी ना रहते हैं, तुम्हारे ही घट के अंदर विराजमान है, इसी शरीर के अंदर तुम्हारे प्रभु का घर है, आओ मैं तुम्हें उनका दर्शन करवाता हूँ। और भागवत महापुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि नारद जी ध्रुव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और नारद जी की कृपा से ध्रुव उसी समय अपने अंतःकरण में प्रभु के प्रकाश रूप का दर्शन करता है, प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन करता है। और जैसे ही ध्रुव ने प्रभु का दर्शन किया, ध्रुव प्रसन्न हो जाता है, बार बार अपने गुरु के चरणों की वंदना करने लग जाता है, नारद जी का धन्यवाद करने लग जाता है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया और मुझे पता चल गया मेरे प्रभु का घर मेरे ही घट के अंदर है। तो उसके बाद नारद जी कहने लगे, तो जाओ बालक ध्रुव, जाओ, तुमने प्रभु का दर्शन कर लिया है, तुम्हें प्रभु के घर का पता भी चल गया है, अब जाकर प्रभु का चिंतन करना, ध्यान करना, अपने घर वापस लौट जाओ। ध्रुव कहने लगा, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, हम वापस नहीं जा सकते हैं, हम तो परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे ही नहीं, हमने तो उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, उनकी गोद में बैठकर उनसे प्रेम लेना है। तो नारद जी कहने लगे, तो ध्रुव, इसके लिए तुम्हें कठोर साधना करनी होगी, ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, अपने मन को पूर्णतः उस ईश्वर में एकाग्र करना होगा, फिर वो श्री हरि साक्षात तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें दर्शन भी देंगे, तुम्हें अपनी गोद में भी बिठाएंगे और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं जरूर करूंगा, मैं तो आया ही इसलिए हूं कि मैं उसका प्रेम पा सकूं, मैं उसकी गोद में बैठ सकूं। तो नारद जी ने कहा, ठीक है बालक ध्रुव, तो आप प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाइए, प्रगाढ़ ध्यान साधना कीजिए, प्रभु आपकी इच्छा को जरूर फलीभूत करेंगे। और अपने गुरु की आज्ञा से ध्रुव जी साधना की अवस्था में बैठ जाते हैं और ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। भगवत प्रेमियों, कितनी विडंबना की बात है कि ध्रुव जी प्रभु को पाने के लिए चले थे, ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने घर से चले थे, लेकिन मार्ग में उनके नारद जी आ गए। ऐसा ही होता है, इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब जब भी एक जीवात्मा परमात्मा की खोज के लिए निकली है तो उसके मार्ग में एक तत्ववेता संत का पदार्पण होता है, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर से कोई तर नहीं सकता है, और ना ही गुरु के कृपा के बिना किसी को ज्ञान हो सकता है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। जिस जिज्ञासु ने भी पाया, जिसने भी परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने अंतःकरण में की, तो अपने गुरुदेव की कृपा से की, पूर्ण सद्गुरु की कृपा से की है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं भारत के अनेकों प्रांतों में जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्तों ने अगर पाया है तो गुरु की कृपा से ही ईश्वर को पाया है, गुरु की कृपा से ही उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है। आइए दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में देवी माँ के एक बहुत बड़े भक्त है टीवी कपाली शास्त्री जी, शास्त्रों के विशेषज्ञ, वेदों को कंठस्थ कर रखा था, रिद्धि सिद्धि उनके चरणों की दासियां थी, लेकिन मन अशांत था। वेदों में ब्रह्म ज्ञान के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी, छटपटा रहे थे, वो ज्ञान कैसे मिलेगा। सब कुछ है लेकिन वो शांति, वो आनंद नहीं है, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई है। गिड़गिड़ा कर रोज अपनी देवी माँ के आगे प्रार्थना करते थे, हे माँ मैं तेरा भक्त हूँ, रिद्धि सिद्धि मेरे चरणों की दासियां हैं, मैंने वेदों में ब्रह्म ज्ञान के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो विद्या अभी तक, वो ब्रह्म विद्या अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई, मेरा मन अशांत है, माँ मेरा मार्ग प्रशस्त करो। जब ऐसी करुण पुकार टीवी कपाली शास्त्री जी ने अपनी देवी माँ के समक्ष की तो आकाशवाणी होती है, हे शास्त्री तू इसीलिए अशांत है कि तुझे अभी वो ज्ञान नहीं मिला है, जा
इस समय पांडिचेरी में इस समय के पूर्ण संत अरविंद जी निवास कर रहे हैं। उनकी शरण में जा, शास्त्रों के आधार पर वो मेरा दर्शन तेरे घट के अंदर करवा देंगे। टीवी कपाली शास्त्री जी देवी माँ के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी संत अरविंद जी के चरणों में जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, और संत महर्षि अरविंद जी उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनके घट के अंदर ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं। आइए चलते हैं राजस्थान में। ऐसे ही प्रभु की एक भक्तन, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेला करते हैं, उस समय वो मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल की प्रतिमा के साथ प्रीत कर बैठी। उठना बैठना सोना जागना, रोम रोम और श्वास श्वास कृष्ण कृष्ण करता रहता था। बाल्यकाल में ही उसने अपना विवाह प्रतिमा के साथ कर लिया और ये कह दिया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही मेरा सर्वस्व है। लेकिन वही मीराबाई जी संत रविदास जी के श्री चरणों में गई। संत रविदास जी के श्री चरणों में जब गई तो संत रविदास जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और मीरा के घट के अंदर ही बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के उस सनातन रूप का, उस प्रकाश रूप का दर्शन करवा दी। मीराबाई जी खुद अपनी वाणी में कहती हैं, सतगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर आकुश दे समझाई, पल पल पिव का रूप निहारू निरख निरख सुख पाई। अरे मेरे गुरु रविदास जी जब मेरे जीवन में आए, उन्होंने अपना कृपा भरा हस्त जब मेरे मस्तक के ऊपर रखा, मेरी दिव्य दृष्टि को खोला, मैं अपने पिव का दर्शन कर पाई, मैं अपने प्रभु का दर्शन कर पाई और हर समय हर पल उसका दर्शन कर करके आनंदित हो रही हूँ, प्रसन्न हो रही हूँ। आइए चलते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में, बंगाल में चलते हैं। वहां पर भी काली माँ के एक बहुत बड़े भक्त रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसी तल्लीनता, ऐसा भाव देवी माँ के चरणों में था कि देवी माँ खुद प्रकट होकर उनके समक्ष उनको दर्शन दिया करती थी। जब जब भी वो पूरे भावों के साथ अपनी माँ को पुकारा करते थे, करुण क्रंदन उनके समक्ष किया करते थे, देवी माँ विवश हो जाती थी उनको दर्शन देने के लिए। लेकिन उसी दक्षिणेश्वर मंदिर में एक दिन संत तोतापुरी जी आए और संत तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि तुम देवी का अगर दर्शन करना चाहते हो, उसके वास्तविक रूप को, उसका वास्तविक रूप प्रकाश है, उसका दर्शन अपने घट के अंदर करो। रामकृष्ण परमहंस जी फिर अपनी देवी माँ के पास जाते हैं, अपने साथ हुई घटना को उनके चरणों में रखते हैं। माँ ने कहा, रामकृष्ण वो सत्य कहकर गए हैं, जाओ मेरे वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहते हो तो उनके श्री चरणों में चले जाओ, वो समय के पूर्ण संत हैं, वो तेरे घट के अंदर मेरे उस सनातन रूप का दर्शन करवा देंगे। रामकृष्ण परमहंस जी भी गुरु की शरण में चले गए। आइए चलते हैं महाराष्ट्र प्रांत में, जहां प्रभु के अनन्य भक्त हैं नामदेव जी। बाल्यकाल से उनकी भी प्रीति अपने विट्ठल के साथ हो गई। इतना प्रगाढ़ प्रेम की विट्ठल 72 बार उन्होंने प्रकट होकर नामदेव जी को दर्शन दिए। लेकिन एक दिन नामदेव जी के जीवन में एक घटना घटित हुई। आलंदी में जब संत सम्मेलन हो रहा था, संतों का आगमन हुआ था, वहां पर संत ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ जी, गोरखनाथ जी, मुक्ताबाई जी जब वहां पर थे तो नामदेव जी भी उन संतों की टोली में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। प्रभु की चर्चा का विषय चल रहा है। तभी मुक्ताबाई गोरा कुम्हार के पास जाती है और गोरा कुम्हार से कहने लगी, गोरा तुम भी तो घड़ों की परख करते हो कि कच्चा कौन सा है, पक्का कौन सा है। अरे हम इंसान भी तो कच्चे और पक्के घड़ों की तरह हैं। बताओ तुम इन कच्चे घड़ों और पक्के घड़ों की परख कैसे करते हो। तो गोरा कुम्हार ने थापी दिखाते हुए मुक्ताबाई से कहा, इससे टनकार कर देखता हूं कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा है। जो घड़ा इस थापी की मार को सहन कर जाए वो पक्का है और जो मार को सहन ना कर पाए वो कच्चा है। तो मुक्ता ने कहा, चलो मेरे साथ जरा हमारी भी परख करके देखो कि कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा है। इधर संत ज्ञानेश्वर जी वहां बैठे हुए थे। मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा, लगाओ अपनी थापी, देखें कि इसमें कौन सा कच्चा घड़ा प्रभु का है और कौन सा पक्का घड़ा प्रभु का है। नामदेव जी हतप्रभ रह गए। भला ऐसे भी किसी इंसान की परख होती है? भला थापी मारकर भी ये परखा जा सकता है कि कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा है?
गोरा कुम्हार ने संत ज्ञानेश्वर जी के सिर के ऊपर थापी जैसे ही मारी, संत ज्ञानेश्वर जी खिलखिलाकर हंस पड़े। एक एक करके गोरा कुम्हार सभी के सिर के ऊपर वो थापी मार रहा है, लेकिन सभी प्रसन्न हो रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। लेकिन जैसे ही संत नामदेव जी के पास गोरा कुम्हार उस थापी को लेकर पहुंचा और अपनी थापी से जैसे ही नामदेव जी के ऊपर प्रहार करने लगा, तो उसी समय नामदेव जी ने थापी रोक ली, आवेश में आ गए। भला ऐसे भी किसी इंसान की परख होती है कि कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा है? गोरा कुम्हार खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, अरे संतों के इस टोली में ये नामदेव ही कच्चा घड़ा है, ये नामदेव ही कच्चा घड़ा है। नामदेव जी ने जब अपने विषय में ये सुना, मैं कच्चा घड़ा हूं, पंढरपुर पहुंच के अपने विठल के चरणों में जाकर फूट फूट कर रो पड़े। इतना फूट फूट कर रोए और इतने भावों से रोए कि विठल प्रकट हो गए और कहने लगे, नामे क्या हुआ, तो रो क्यों रहा है, ऐसा विलाप क्यों कर रहा है? नामा कहने लगा, ज्यादा ना बनो प्रभु, अरे आप तो अंतर्यामी है, क्या आपको पता नहीं आज आलंदी में आपके नामे के साथ क्या हो गया? अरे वहां पर उस गोरा कुम्हार ने मुझे कच्चा घड़ा कहकर संबोधित किया। बताओ प्रभु, बताओ उसने मुझे कच्चा घड़ा क्यों कहा? तो प्रभु कहने लगे, नामदेव अभी तुम कच्चे ही हो, अभी तुम गुरु की शरण में नहीं गए। गुरु जब ज्ञान देकर अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन करवाते हैं तब इंसान पकता है। नामदेव ने कहा, प्रभु ईश्वर दर्शन? अरे जब आप हर बार आकर मुझे दर्शन देते हैं, जब मैं आपको पुकारता हूँ आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं, तो मुझे किसी गुरु की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है? प्रभु आप ही मुझे ज्ञान दे दीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं नामदेव, ये सृष्टि का अटल नियम है कि समय का पूर्ण गुरु ही इस ज्ञान को प्रदान करके ईश्वर के शाश्वत रूप का दर्शन करवाता है। और संत नामदेव जी विठल के कहने पर संत विशोबा खेचर जी की शरण में जाते हैं और संत विशोबा खेचर जी संत नामदेव जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और संत नामदेव जी अपने ही घट के अंदर विठल के सनातन रूप का दर्शन करते हैं, प्रकाश रूप का दर्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो वास्तविक रूप है वो प्रकाश है। इसलिए गुरु की शरण में गए बिना आपको उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। चाहे आप जप कीजिए, तप कीजिए, कुछ भी कीजिए। हमारे महापुरुषों की वाणी इस बात का प्रमाण है। वो कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालनम अथवा दानम ज्ञान वहीना सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्म शतेन। उन्होंने कहा, आप चाहे गंगा जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर डुबकियां लगाइए, शास्त्रों को कंठस्थ कर लीजिए, जप तप व्रत उपवास कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है गुरु का, तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, आपको कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी अपनी वाणी में कहा, गुरु दूती बिन सखी पिव ना देखियो जाए, भावे तू जप तप करी भावे तीरथ न है। उन्होंने कहा, गुरु रूपी दूध के बिना कोई भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। भावे तू जप तप करे भावे तीर्थ नाय। चाहे आप जप तप कीजिए, चाहे तीर्थों पर जाकर स्नान कीजिए, गुरु की शरण में गए बिना उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान शिव खुद मां पार्वती को समझाते हुए यही कहते हैं कि हे पार्वती, जब तक गुरु के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, यद्यप्यदिता निगमा षडंगा आगमः प्रिय अध्यात्म दीनी शास्त्राणी ज्ञानं नास्ति गुरुं बिना। उन्होंने कहा, चाहे कोई सारे शास्त्रों को पढ़ने में कितना ही निपुण क्यों ना हो, सारे धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ क्यों ना हो, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं गया तो उसे ज्ञान नहीं हो सकता, उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु उस ईश्वर का दर्शन इंसान के घट के अंदर करवा देते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरु की शरण में गए बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। चाहे आप सारा जीवन धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते रहिए, चाहे आप सारी उम्र प्रभु की कथा कहानियों को श्रवण करते रहिए, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते रहिए, जप तप यज्ञ इत्यादि करते रहिए, लेकिन अगर पूर्ण गुरु की शरण में नहीं गए तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता, आपको ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे समस्त महापुरुषों की वाणियां, हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ इसी बात की ओर संकेत करते हैं, अरे बावरे मन, इधर उधर क्यों भटक रहा है,
जा एक तत्ववेता गुरु के सानिध्य में जा, जो तेरे घट के अंदर उसी समय ईश्वर का दर्शन करवा दे और तुझे तेरे जीवन के लक्ष्य के साथ परिचित करवा दे। तो आइए विचारों के साथ साथ गुरु की महिमा में ऐसे ही भजन को हम भी श्रवण करते हैं। चरण लाग मन बाबरे गुरु चरण लाग मन बाबरे गुरु चरण लाग मन बाबरे गुरु चरण लाग। शरण में आन कटे अग भारी, शरण में आन कटे अग भारी, और नरकन के आग मन बाबरे गुरु चरण लाग मन बाबरे गुरु चरण लाग मन बाबरे गुरु चरण लाग मन बाबरे गुरु चरण लाग। ध्रुव ने प्रभु को हृदय से बुलाया है, प्रभु आजा आजा ध्रुव ने प्रभु को हृदय से बुलाया, ध्रुव ने प्रभु को हृदय से बुलाया, नारद गुरु बन पथ दिखलाया। हाँ, ध्रुव ने प्रभु को हृदय से बुलाया, नारद गुरु बन पथ दिखलाया। गोद मिली उसे नारायण की, गोद मिली उसे नारायण की, जागे उसके बाग मन बावरे गुरु चरण लाग मन बावरे गुरु चरण लाग मन बावरे गुरु चरण लाग मन बावरे गुरु चरण लाग। जामिल से पाप छुड़ाया, छुड़ाया छुड़ाया छुड़ाया। जामिल से पाप छुड़ाया,
नारायण नारायण। राजा मिल से पाप छुड़ाया, राजा मिल दे पाप छुड़ाया, नारायण ने आन बचाया। राजा मिल से पाप छुड़ाया, नारायण ने आन बचाया। अंत समय मिटे अग भारी, अंत समय मिटे अग भारी, और नरकन के आग मन बावरे गुरु चरण लाग, मन बावरे गुरु चरण लाग, मन बावरे गुरु चरण लाग। शरण में आन मिटे अग भारी, शरण में आन मिटे अग भारी, और नरकन की आग मन बावरे गुरु चरण लाग, मन बावरे गुरु चरण लाग, मन बावरे मन बावरे मन बावरे। Dana derena dana dana dim dana derena dana dana dim dana derena dana dana dim dana derena dana dim dana dere dana dim dim dana dana dere dana dim dana saga saga ga ga re ma re ma re ma re ma 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 saga saga ga re ma re ma ma ga ma ba ma ba da ga ga re ga re ma इसलिए भगवत प्रेमियों, ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। ये सृष्टि का अटल नियम है और उसी अटल नियम का पालन आज ध्रुव जी ने किया और नारद जी की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार किया। लेकिन वो परमात्मा को साकार रूप में भी अपनी आंखों के समक्ष देखना चाहता था। और इधर ध्रुव साधना की गहराइयों में इस प्रकार से तल्लीन हो गया कि ना उसे भूख लगती थी और ना ही प्यास लगती थी। अंतःकरण की गहराइयों में उतरा हुआ है और अपने भ्रिकुटी के मध्य में जहाँ दिव्य दृष्टि है वहाँ प्रभु के प्रकाश रूप में चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा है। इधर समस्त देवता लोग देख रहे हैं, अरे ध्रुव कब से ध्यान अवस्था में है, ये प्रभु को साकार रूप में भी अपने समक्ष देखना चाहता है। समस्त देवता लोग प्रभु के पास गए और जाकर कहने लगे, हे श्री हरि जाइए, अपने बालक ध्रुव को जाकर दर्शन दीजिए, वो आपका दर्शन करना चाहता है, आपकी गोद में बैठना चाहता है। हे श्री हरि, हमारी आपके समक्ष प्रार्थना है, आप उन्हें जाकर दर्शन दे दीजिए। प्रभु कहने लगे, नहीं नहीं, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा,
समस्त देवतागण कहने लगे, प्रभु ऐसा मत कीजिए, वो नन्हा सा बालक है, कब से आपको पुकार रहा है और आपका साकार रूप में दर्शन करने हेतु ही वो इतनी प्रगाढ़ साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, प्रभु उसे जाकर दर्शन दे दीजिए। प्रभु ने फिर कहा, मैंने कहा ना कि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। समस्त देवता कहने लगे, आखिर प्रभु क्यों, आप क्यों नहीं उसको दर्शन देने जा रहे? तो हमारे श्री हरि कहने लगे, आज मैं उसे दर्शन देने के लिए नहीं देवगणों, आज तो मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए खुद वहां पर जाऊंगा और साक्षात रूप में वहां प्रकट होऊंगा और हमारे श्री चतुर्भुज रूप में जाकर ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते। लेकिन ध्रुव जी तो ध्यान अवस्था की गहराइयों में उतरे हुए हैं। बाहर प्रभु आए, उन्हें इसका भान ही नहीं, क्योंकि वो तो अंतःकरण में प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब प्रभु ने देखा, अरे ध्रुव तो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन ये तो अपने ही अंतःकरण में मेरे उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा है। पहले उस रूप को अंतर्धान करना पड़ेगा। और हमारे प्रभु ने ध्रुव जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन अंदर कर रहा था, प्रभु ने उस रूप को अंतर्धान कर दिया। और जैसे ही प्रभु वहां से विलुप्त हुए तो उसी समय ध्रुव के नेत्र खुले और एकदम से कह उठा, नारायण आप कहाँ हैं? और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने साक्षात श्री हरि चतुर्भुज रूप में आज ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ लिए और टकटकी लगाकर अपने प्रभु को देख रहा है, इस प्रकार से निहार रहा है मानो आंखों के द्वारा आज अपने प्रभु को ही पी जाएगा। अपने आलिंगन में उन्हें कसकर बांध लेगा कि वो कभी उनसे छूट कर ना जा सके। और टकटकी लगाकर ध्रुव देखता ही चला जा रहा है, देखता ही चला जा रहा है। प्रभु ने देखा, अरे इसकी तो वाणी ही मौन हो गई है। और उसी समय हमारे प्रभु अपना शंख लेते हैं और ध्रुव के गाल को स्पर्श प्रदान करते हैं। जैसे ही स्पर्श दिया, ध्रुव की वाणी लौटती है। तो प्रभु कहने लगे, ध्रुव आपने हमारे इस रूप में भी दर्शन कर लिए और उस रूप में भी दर्शन कर लिए, अब आप अपने घर लौट जाइए, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। ध्रुव कहने लगा, अरे नहीं नहीं प्रभु, अभी तो हमें आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। प्रभु कहने लगे, अच्छा क्या पूछना है? अरे प्रभु ये बताइए कि मेरी छोटी माँ मुझे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने देती? जब भी मैं पिता की गोद में बैठने का प्रयास करता हूँ वो मुझे रोक क्यों लेती है? और मेरी बड़ी माँ को वो दासी कहकर क्यों पुकारती है? प्रभु कहने लगे, अरे बस बस ध्रुव, अरे एक साथ इतने प्रश्न पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? एक एक करके प्रश्न पूछना, फिर उसका उत्तर देना। इतना कहते कहते हमारे प्रभु जहाँ पर खड़े थे वहीं पालती मार कर बैठ गए। और पालती मारते ही फिर कहने लगे, बालक ध्रुव हमारे समीप तो आओ। ध्रुव कुछ कदम चलकर प्रभु के समीप गया। प्रभु ने कहा, और समीप आओ। ध्रुव और समीप गया। जैसे ही समीप गया, प्रभु ने फिर कहा, नहीं नहीं और समीप आओ। और जैसे ही ध्रुव और समीप आया तो हमारे श्री हरि ने उसी समय ध्रुव को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और अपना कृपा भरा हस्त उसके सिर पर भी फेर दिया। और फेरते हुए कहने लगे, बोलो बालक ध्रुव, कौन सा प्रश्न पूछना है? सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, कोई प्रश्न नहीं प्रभु, कोई प्रश्न नहीं। आपकी गोद में बैठना चाहता था और आपका प्रेम लेना चाहता था। और मेरी माता ने कहा था, जो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जाता है उसे किसी गोद की आवश्यकता नहीं रहती है। हर प्रभु, आज तो मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठकर उनसे दुलार ले रहा हूँ, उनसे प्यार ले रहा हूँ। प्रभु अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु प्रसन्न हो गए, कहने लगे, धन्य हो ध्रुव, तुम धन्य हो। आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे धर्म में स्थित होकर अपने साम्राज्य का संचालन करना। इतने में अभी भक्त और भगवान के बीच में बातें हो ही रही थी कि नारद जी वहां पर पहुंच गए। अब जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, ध्रुव जल्दी से प्रभु की गोद से उठा और भागकर अपने नारद जी के चरणों में जाकर दंडवत लेट जाता है, उन्हें प्रणाम करता है। नारद जी कहने लगे, अरे अरे बालक ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? अरे देखो साक्षात हरि तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं और तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम करना है तो उनको जाकर करो। ध्रुव कहने लगा, नहीं प्रभु, मैं उनको प्रणाम नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आप ही को प्रणाम करूंगा। नारद जी कहने लगे, क्यों? कहने लगे, गुरुदेव, जब मैं वन वन भटक रहा था, मैं श्री हरि को आवाजें लगा रहा था, नारायण आप कहाँ हैं, प्रभु आप कहाँ हैं, तो ये तो आए ही नहीं मुझे अपना दर्शन देने के लिए।
आप आए, आपने मुझे बताया कि इनका घर कहाँ पर है, आपने मुझे इनके दर्शन करवाए, तो मैं आप ही को सबसे पहले प्रणाम करूंगा, उसके बाद मैं ईश्वर को प्रणाम करूंगा, पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। भगवत प्रेमियों, ये मात्र ध्रुव के भाव नहीं है, हर उस भक्त के भाव हुआ करते हैं जिसने गुरु की कृपा के द्वारा अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। वो हर सबसे पहला अपना प्रणाम अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है। इसलिए तो संत सहजो बाई जी ने कहा, हरि तजू पर गुरु ना बिसारूं, हरि के सम गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने मोसो आप छुपाया, गुरु दीपक दे ताहि दिखाया, चरण दास पर सब कुछ वारूं, हरि तजू पर गुरु ना बिसारूं। उन्होंने कहा, मैं हरि को छोड़ सकती हूं लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती हूं। मैं अपने गुरु चरण दास जी के चरणों पर सब कुछ वार सकती हूँ, क्योंकि इस हरि ने तो अपने आप को मुझसे छुपा कर रखा था, लेकिन मेरे गुरु ने ज्ञान का दीपक देकर मुझे इनका दर्शन करवा दिया, इसलिए मैं इनको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गुरु को छोड़ नहीं सकती हूँ। क्यों कहा भक्तों ने ऐसा? क्यों कह दिया भक्तों ने अपने गुरु के विषय में ऐसा कि वो हरि को छोड़ने के लिए तैयार हो गए? क्या सचमुच भक्त हरि को छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं? नहीं भगवत प्रेमियों, जब एक साधक अपने गुरु की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके ईश्वर की अनुभूति अपने घट के अंदर करता है, तो ऐसे भक्तों को यह पता चल जाता है कि एक पूर्ण गुरु ही साक्षात परमात्मा का रूप हुआ करता है। गुरु और भगवान में फिर कोई भी भेद नहीं हुआ करता है। गुरु ही ईश्वर का रूप होते हैं और ईश्वर ही गुरु का, पूर्ण गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। इसलिए तो ब्रह्मोपनिषद के ऋषियों ने कहा, गुरु साक्षात हरि, जो गुरु है वो साक्षात हरि का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। और उन्होंने तो यह कहा, जिसने गुरु की पूजा कर ली, समझ लीजिए उसने ईश्वर की पूजा कर ली। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं हुआ करता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है। हम बार बार उसकी वंदना करते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु ही ईश्वर का रूप है और ईश्वर ही पूर्ण गुरु का रूप धारण करके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, जब कपड़ा को बुना जाता है तो उसमें सूत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही सूत जब एक दिशा में जाता है तो वो ताना कहलाता है, जब दूसरी दिशा में जाता है तो वो बाना कहलाने लग जाता है। स्थान बदलते ही नाम परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सूत एक ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से वो ईश्वरीय सत्ता पूर्ण गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आती है और जनमानस को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनके घट के अंदर ईश्वर का जब दर्शन करवाती है, और दर्शन करने के बाद भक्तगण यह जान जाते हैं कि हरि ही पूर्ण गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आए। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए हैं नागा, वो अपने गुरु के विषय में यही कहा करते थे, जे राम जे कृष्ण सोई राम कृष्ण। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही मेरे ठाकुर राम कृष्ण है, वही कृष्ण का रूप है, वही राम का रूप है। महाप्रभु चैतन्य के शिष्य रघु ने भी अपने मन के भाव महाप्रभु चैतन्य के समक्ष रखते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं किसी दूसरे भगवान को नहीं जानता, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं। आप ही ने मुझे उस ईश्वर का दर्शन करवाया है, और उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करने के बाद उस प्रकाश के ज्ञान में मैं यह जान गया हूँ कि आप ही परमात्मा हैं, जो गुरु रूप धारण करके इस धराधाम पर आए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा, स्वामी जी, आप तो दोनों रूपों की उपासना करते हैं, सगुण रूप की और निर्गुण रूप की उपासना करके भला दोनों नौकाओं में पैर रखकर कोई इस संसार रूपी भवसागर से कैसे पार हो सकता है? तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दो तो तब तक है जब तक उनके भेद को जाना नहीं। जब उनके भेद को जान लोगे तो दो रह ही कहाँ जाते हैं। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। सगुण और निराकार में कोई भेद नहीं होता है।
और रही बात दर्शन की, रही बात पार होने की, तो हे बंधु, हिये निर्गुण नयने ही सगुण, हिये में मैं उस निराकार परमात्मा का दर्शन करता हूँ जो निराकार रूप में मेरे अंदर विराजमान है। मैं उस निराकार परमात्मा का दर्शन घट के अंदर करता हूँ, लेकिन अपने इन नैनों के द्वारा साक्षात अपने सतगुरु का दर्शन करता हूँ जो हरि का ही रूप हुआ करते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा, हमने तो हरि को अपनी इन आंखों से देखा है, हाँ हमने अपनी इन्हीं आंखों से हरि को चलते फिरते देखा है, हमने उसे गुनगुनाते हुए देखा है, हमने उसे खाते हुए, हमने उसे बोलते हुए देखा है। इन नैनों से उन्होंने, भक्तों ने अपने गुरु का जब साक्षात दर्शन किया तो उन्होंने कहा ये गुरु ही ईश्वर रूप है, इन्होंने ही मेरे घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवाया है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, जीवन का यही लक्ष्य है, ईश्वर दर्शन और गुरु की संगति, संतों की संगति, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए संत नामदेव जी जब संत विशोबा खेचर जी की शरण में गए, उनकी कृपा से उन्होंने अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया, तो संत नामदेव जी भी अपने गुरु के विषय में ये कह उठे कि हाँ, मैंने इन्हीं आंखों से अपने गुरु के ईश्वर रूप को देखा है, मैंने इन्हीं ही आंखों से अपने हरि को देखा है। और संत नामदेव जी अपने गुरु रूपी ईश्वर के बारे में कैसे भाव वाणी के माध्यम से हम सबके समक्ष रख कर गए हैं। आइए उनकी वाणी को भजन के माध्यम से भी श्रवण करते हैं। इन नैनन हरि पेखो, भाई रे हो भाई रे, इन नैनन हरि पेखो, भाई रे इन नैनन हरि पेखो। हरि की भक्ति, साधु की संगति, हरि की भक्ति, साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, भाई रे इन नैनन हरि पेखो। चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। शीस सोई जो नव साधु के, शीस सोई जो नव साधु के, रसना और ना दूजा। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, भाई रे इन नैनन हरि पेखो।
यह संसार हाथ को लेखा यह संसार हाथ को लेखा सबको बन जी आया, सबको बन जी आया। जिन जस लादा तिन तस पाया, जिन जस लादा तिन तस पाया। मूरख मूल गवाया, भाई रे इन नैनन हरि पे खो, भाई रे इन नैनन हरि पे खो। हरि की भक्ति साधु की संगति, हरि की भक्ति साधु की संगति। सोई यह दिल लेखो, भाई रे इन नैनन हरि पे खो, 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 भाई रे इन नैनन हरि पे खो। इसलिए भक्तों ने इसलिए कहा कि हरि को छोड़ सकते हैं लेकिन गुरु को नहीं, क्योंकि उन्हें गुरु रूप में साक्षात श्री हरि वह ईश्वर वह परमात्मा ही मिल जाया करते हैं। यही कारण है कि ध्रुव भी आज अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है। गुरु से भी आशीर्वाद मिला और प्रभु ने भी आशीर्वाद दिया और ध्रुव को नारद जी कहने लगे, जाओ बालक ध्रुव, अब तुम अपने घर लौट जाओ। ध्रुव जी अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और नारद जी जाकर पहले ही उतानपाद से यह बता देते हैं कि उनके पुत्र ने ईश्वर प्राप्ति कर ली है और वो वापस घर लौट रहा है। तो उतानपाद अत्यंत प्रसन्न होता है, हर्षित होता है और आदेश देता है कि सारे नगर को दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। मेरा पुत्र वापस लौट कर आ रहा है। सारे नगर को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है, लेकिन उतानपाद से इंतजार नहीं हो रहा। अपने रथ पर आरूढ़ हुआ, सुनीति भी साथ में है, सुरुचि भी और उत्तम भी है और ध्रुव को लेने के लिए चल पड़े। सामने से जब ध्रुव को आते हुए देखा, उतानपाद रथ से नीचे उतरते हैं और दौड़कर ध्रुव के समक्ष घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, मेरे नन्हे से भगवान, तेरा दर्शन करके आज तेरा पिता धन्य हो गया है। तुझ जैसे पुत्र को पाकर आज मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। वही पिता जिसने पहले ध्रुव को पूछा ही नहीं, लेकिन आज जब ध्रुव ईश्वर प्राप्ति करके लौट रहा है, परमात्मा का दर्शन करके लौट रहा है, तो उसका खुद का पिता उसके चरणों में प्रणाम कर रहा है। ऐसा ही होता है जिसे संसार की कोई शक्ति नहीं पूछती, लेकिन जब गुरु की कृपा के द्वारा एक भक्त अपने घट के अंदर उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन कर लेता है, तो गुरु और ईश्वर उसे समाज में सम्माननीय बना देते हैं, वंदनीय बना देते हैं, पूजनीय बना दिया करते हैं। और आज ध्रुव को भी उसके पिता प्रणाम कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया। तदुपरांत माँ सुरुचि को प्रणाम करता है और हाथ जोड़ते कहने लगा, माते, आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं भगवान का दर्शन कर पाया हूँ, परमात्मा को प्राप्त कर पाया हूँ। सुरुचि कहने लगी, नहीं नहीं ध्रुव, मुझे माता मत कहो, मैं माता कहलाने के योग्य नहीं, मैं तो कुमाता हूँ, कुमाता। ध्रुव कहना लगा, नहीं माते, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है।
आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्राप्त कर पाया हूँ। तो सुरुचि ने ध्रुव को अपने गले के साथ लगाते हुए कहा, धन्य हो बालक ध्रुव, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी माता जिसने अपने गर्भ से तुझे जन्म दिया है। उसके बाद ध्रुव अपनी माँ सुनीति को प्रणाम करता है। सुनीति अपने हृदय के टुकड़े को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती है और उसके नेत्रों से खुशी के आंसू प्रवाहित हो जाते हैं। ध्रुव अपने भाई उत्तम से मिलता है और उसके बाद उत्तानपाद ध्रुव व उत्तम को हाथी पर बिठाते हैं और नगर का भ्रमण करवाते हुए राजमहल वापस लौट जाते हैं। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतर्गत ये ध्रुव प्रसंग यहीं पर संपन्न होता है। हम भी ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा होता है तो हम ईश्वर के भक्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, कुछ दुख आता है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो हम जिस मुख से पहले प्रभु का गुणगान गा रहे होते हैं उसी मुख से फिर कहते हैं, कौन सा भगवान, कैसा भगवान। अगर ईश्वर होता, भगवान होता तो हमारी बात सुनता ना। भगवत प्रेमियों, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। वो इसलिए डगमगा जाता है क्योंकि प्रहलाद की भांति अभी हमने उस ईश्वर, उस परमात्मा को जाना नहीं है। कौन कहता है कि ईश्वर का दीदार नहीं होता? इंसान खुद ही इसका तलबगार नहीं होता। अरे पहले प्रहलाद से बनकर तो देखिए, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। प्रहलाद तो बनकर देखिए, वो तो प्रकट होने के लिए तैयार खड़ा है। प्रहलाद जैसा विश्वास तो अपने मन के अंदर पैदा कर देखिए, वो उसी समय हमारे समक्ष प्रकट होने के लिए खड़ा है। उसके द्वारा, संसार द्वारा मिलने वाली चुनौतियों, संघर्षों, विरोध को सामना कर तो देखिए, वो हमें शक्ति देने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन पहले उसे जान तो लीजिए, वो है कहाँ पर, क्योंकि आज तक तो हम उसे मानते ही आए हैं, हमने उसे जाना कहाँ है। क्योंकि जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर है। मानने का भाव है मात्र नेत्रहीनता और जानने का भाव है उसे देख लेना, उसे जान लेना। और जब जाना जाता है तभी प्रीति प्रगाढ़ होती है, जब देख लिया जाता है तभी संबंध बनता है, और जब संबंध बनता है तभी विश्वास बनता है, और जब विश्वास बनता है तो किसी भी परिस्थिति में फिर वो टूटता नहीं है, फिर वो डावाडोल नहीं होता है। लेकिन हम इतनी उम्र व्यतीत हो गई, ईश्वर को मानते चले आ रहे हैं। अगर पूछा जाए आप ईश्वर को क्यों मानते हैं, उत्तर मिलता है, जी हमारे माता पिता मानते थे इसलिए मानते हैं, उन्होंने ही हमें मानना सिखाया। आपके माता पिता क्यों मानते थे? जी हमारे माता पिता मानते थे, उन्होंने हमें ईश्वर को मानने के लिए कहा तो हम मान रहे हैं। भगवत प्रेमियों, मान तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी लिया है और ये कह दिया कि हाँ कोई ईश्वर है जो इस सृष्टि को चला रहा है, लेकिन उन वैज्ञानिकों ने जाना नहीं। लेकिन हमारे ऋषियों ने जाना, जानने के बाद ही उन्होंने कहा हाँ हमने उस ईश्वर को देखा है, हमने उस परमात्मा को जाना है, उसका दर्शन किया है हमने। क्योंकि भगवत प्रेमियों, सूर्य केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आंखें हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं उनके लिए सारा संसार ही अंधकारमय है। ये मधुर ध्वनियां, ये संगीत जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये उनके लिए हैं जिनके कान हैं, और जो कानों से सुन नहीं सकते उनके कानों में हमेशा साएं साएं की आवाजें आती रहती हैं। आप एक कमरे में हैं, घर के खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए हैं, ना तो आपको शुद्ध वायु अंदर आ सकती है और ना ही सूर्य का प्रकाश अंदर जा सकता है। सूर्य का अस्तित्व उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आंखें हैं। वो उसी प्रकाश का आनंद ले सकते हैं जिन्होंने अपने घर की खिड़कियों को खोल दिया है। जिनके कान हैं वो उसी संगीत को श्रवण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिनके पास वो दिव्य नेत्र है, वो दिव्य दृष्टि है, वो तीसरा नेत्र है, उसी के द्वारा वो उस ईश्वर, उस परमात्मा को उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने उन्होंने कहा हाँ हम उस ईश्वर को जानते हैं। भगवत प्रेमियों, ईश्वर देखने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय है। जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई उस दिन से हम आपसे एक ही बात कहते आ रहे हैं, ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है, उसका दर्शन घट के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन क्या हमारे बार बार कहने पर आप मान लें? स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों की धरती पर गए तो उनसे भी किसी ने कहा कि जिस तरह से हम सामने खड़े वृक्ष को देख रहे हैं, क्या वैसे ही ने उस ईश्वर को देखा है?
तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अगर मैं कह दूं कि हाँ मैंने सामने खड़े ईश्वर की पेड़ की तरह अपने ही घट के अंदर उस ईश्वर को देखा है, क्या आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे? अगर खुद ईश्वर भी आपके समक्ष आकर ये कह दे कि मैं ईश्वर हूं, तो क्या आप उसे पहचान जाएंगे? क्या आप उसे मान लेंगे कि हाँ यही ईश्वर है? ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए उस ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा को देख सकते हैं। और जिन्होंने देखा उन्होंने दावे के साथ कहा, हाँ हमने उस ईश्वर को देखा है, और देखने के बाद मृत्यु का भी उल्लंघन किया जा सकता है। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध जी के पास कुछ लोग एक नेत्रहीन को लेकर आए और नेत्रहीन को लाकर कहने लगे, महात्मा जी, हे बंदे, इस नेत्रहीन को हम कब से कह रहे हैं सूर्य है, हम कब से कह रहे हैं आदित्य है उसका नाम रवि है, उसे भास्कर भी कहा जाता है, और उसके उदय होते ही सारा संसार प्रकाशमय हो जाता है, लेकिन ये हमारी बात मान ही नहीं रहा। ये कह रहा है कि अगर सूर्य के उदय होते ही ये सारा संसार प्रकाशमय हो जाता है, फिर मुझे अंधेरा क्यों दिखाई देता है? इसलिए मैं किसी सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, मैं किसी सूर्य को नहीं मानता। तो उस समय महात्मा बुद्ध जी ने उनसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा, इसे मनवाने का प्रयास मत करवाओ, जाओ इसके नेत्रों का इलाज कर दो। इसके नेत्रों का इलाज हो गया तो ये खुद ही सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा। इसी किसी शल्य चिकित्सक के पास लेकर जाओ, किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास लेकर जाओ जो इसके नेत्रों का इलाज कर दे। वह लोग उस नेत्रहीन को लेकर नेत्र विशेषज्ञ के पास गए, उसने उसके आंखों का इलाज किया, और जब उसकी आंखों का इलाज हुआ, उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, तो उसे बताना नहीं पड़ा वो सूर्य है, वो आदित्य है। जैसे ही उसकी आंखों की रोशनी आई तो खुद ही कह उठा, हाँ सूर्य है, हाँ आदित्य है, हाँ उसे भास्कर कहा जाता है, उसे रवि कहा जाता है। उसके उदय होते ही सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब गुरु की कृपा से हमें वो ज्ञान मिलता है, हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, हम अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ही एक इंसान कहता है, हाँ हमने उस ईश्वर को जाना है, हाँ हमने उस ईश्वर को देखा है। भगवत प्रेमियों, हम ऐसा भी नहीं कहते कि हमारे कहने मात्र से आप अपनी मान्यताओं की गठरी को अपने सिर से उतार कर फेंक दीजिए, लेकिन जो विचार आपको दिए जा रहे हैं उसे अपने जीवन में प्रयोगात्मक पक्ष में भी लागू कर कर देखिए। मात्र उसे पढ़ने या सुनने तक सीमित मत रहिए, उन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित भी कीजिए, उन पर मनन कीजिए, और उनको अपने जीवन में धारण जब कर लेंगे तो आप भी हमारी ही भांति फिर ये कहेंगे, हाँ हम लोगों ने भी ईश्वर को देख लिया, हाँ हमने भी ईश्वर को जान लिया। क्योंकि गैलीलियो ने जब ये बात कही थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्र काट रही है, सूर्य पृथ्वी का चक्र नहीं काट रहा है, तो उस समय पॉप वर्ग में बिजलियां कड़क उठी थी। क्योंकि मान्यता तब से ये बनी आई थी कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है और सूर्य उसका चक्र काट रहा है। लेकिन जब गैलीलियो ने सारे समाज के समक्ष ये कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्र काट रही है, तो सारे संसार में भगदड़ सी मच गई। सारे लोग कहने लगे ये मान्यता गलत है, ये झूठ बोल रहा है। उस समय गैलीलियो के ऊपर अभियोग भी चलाया गया। महादंडाधिकारियों की सभा में जब उसे लाया गया तो उसे बार बार यही कहा कि तू झूठ बोल रहा है। जब महादंडाधिकारियों की सभा से गैलीलियो बाहर आता है तो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप जो बात कह रहे हैं क्या वो सत्य है? तो उस समय गैलीलियो ने यही कहा, हाँ मेरी ही बात सत्य है, और अपना पैर पटकते हुए कहा, मैं कैसे इन लोगों को विश्वास दिलाऊं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसका चक्र काट रही है। उस समय गैलीलियो की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब विज्ञान ने तरक्की की, दूरबीन के द्वारा अंतरिक्ष में झांका गया, तो तब वैज्ञानिकों ने भी ये घोषणा कर दी कि गैलीलियो ने जो कहा था वही सत्य है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्र काट रही है। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये विचार आपको जो दिए जा रहे हैं ये अभी आप सुनने तक सीमित हैं, आप अभी ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन अगर इन्हीं विचारों को आप अपने जीवन में क्रियान्वित कर लेंगे, अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, तो आप भी ये बात कहेंगे कि हाँ, ईश्वर सिर्फ मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर देखने का विषय है।
लेकिन बहुत सारे लोग यह कहते हैं, किसने देखा है ईश्वर, इसका क्या प्रमाण है? सभी तो यही कहते हैं ईश्वर कण कण में निवास कर रहा है। अगर वो ईश्वर कण कण में निवास कर रहा है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? भगवत प्रेमियों, ये सत्य है कि वो ईश्वर कण कण में निवास कर रहा है, लेकिन हमारे ये चर्म चक्षु उसको देखने में सक्षम नहीं है। हमारी ये आंखें, इन आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सूक्ष्म परमात्मा को देख पाए। हमारी ये आंख दूसरी आंख को नहीं देख सकती है, और इधर वाली आंख इस वाली आंख को नहीं देख सकती है। जो आंखें आपस में ही देख नहीं सकती है, वो परमात्मा को भला क्या देखेंगी? और हमारी ये आंखें, हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है, ये तो संसार के दृश्यों को भी सही ढंग से नहीं देख सकती है, तो परमात्मा को कैसे देख सकती है? आप बताइए, क्या आप सभी ने रेलगाड़ी का सफर किया है? हाथ खड़ा करके बताइए, किस किस ने रेलगाड़ी का सफर किया? सभी ने किया है। जब हम रेलगाड़ी में जा रहे होते हैं, एक स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुक गई। रुकने के बाद एक पूरी स्पीड से गाड़ी दूसरी पटरी पर हमारी ट्रेन के पास से गुजरती है। उस समय हमें कैसा लगता है कि हमारी गाड़ी भी चलने लगी? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और खिड़की वाली तरफ बैठे हुए हैं, आपकी गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही है, लेकिन साथ में एक और पटरी भी होती है, वो पटरी भी उतनी ही रफ्तार के साथ आपकी गाड़ी के साथ दौड़ती चली जाती है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आप पूरी 100 की स्पीड से हाईवे पे जाते हैं, और हाईवे पे चारों तरफ, जो रोड के दोनों तरफ सफेद पट्टी होती है, आपकी गाड़ी, आपकी कार जितनी रफ्तार से जा रही होती है, वो सफेद पट्टी भी उतनी ही रफ्तार से आपको भागती हुई दिखाई देती है। क्या वो सचमुच भाग रही होती है? नहीं भाग रही होती। आप ट्रेन में जा रहे हैं, खिड़की वाली साइड पे बैठे हैं, बाहर के दृश्य को अवलोकन करते जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, लेकिन आप जब दृश्य देखते हैं, जितनी तेज रफ्तार से आपकी ट्रेन जा रही है, उतनी ही तेज रफ्तार से जितने पेड़ पौधे हैं वो भी दौड़ते हुए आपको नजर आते हैं, ये जमीन घूमती हुई नजर आती है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हमारी आंखें संसार के दृश्यों को सही ढंग से नहीं देख पा रही, उस ईश्वर, उस परमात्मा को कैसे देख पाएंगी? आप अपने घर जाकर एक प्रयोग कीजिएगा। एक कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें आधा उसे पानी से भर लीजिएगा, फिर एक पेन लीजिएगा या पेंसिल लीजिएगा, उसके बाद उस गिलास में उस पेंसिल को डिप कर दीजिएगा, डुबो दीजिएगा। आप देखेंगे कि पानी के अंदर जाते ही नीचे जाकर पानी में पेन टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पानी से बाहर निकालते हैं वो एकदम सीधा होता है, लेकिन जैसे ही आप पानी में डालते हैं वो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्या पानी में जाते ही पेन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? नहीं होता है। वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के कारण हमें वो टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है। हमारे हाथों में बहुत सारे कीटाणु लगे होते हैं, लेकिन क्या हमारी ये आंखें उन कीटाणुओं को देख पाती हैं? नहीं देख पाती, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। इसलिए हमारे महर्षियों ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा, वो परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म परमात्मा को देखने के लिए भी सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। और वो परमात्मा जो कण कण में समाया हुआ है, वो हमारे घट में निवास करता है, और उसे घट के अंदर जिन्होंने देखा, उसका दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद ही उन्हें बाहर भी कण कण में वो ईश्वर व परमात्मा नजर आया। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास एक सर्जन आए। उस सर्जन ने आकर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने आपके धार्मिक मंचों से, आपके शिष्य व शिष्याओं के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से बार बार ये श्रवण किया है कि ईश्वर घट के अंदर निवास करता है, ईश्वर इस शरीर के अंदर निवास करता है। मैं एक सर्जन हूँ, मैंने सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक का ऑपरेशन किया है, और लेकिन मुझे कहीं पर भी ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। और आप कहते हैं कि ईश्वर इस शरीर के अंदर है, इस घट के अंदर है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुरा पड़े। महाराज जी ने पास खड़े हुए सेवादार से कहा कि जाओ एक माचिस की डिब्बी लेकर आओ। वह सेवादार माचिस की डिब्बी लेकर आया, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को पकड़ाई। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उस डिब्बी को खोला, और उसमें से जो तीर
पूर्णतः तल्लीन होने लग जाता है, उसके बाद उसको कण कण में बैठा हुआ ईश्वर भी दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब आप गुरु की कृपा से उस अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा को देख लेंगे, जान लेंगे भगवत प्रेमियों, उस दिन सही अर्थों में आप ईश्वर को जान जाएंगे, आप ईश्वर के सही अर्थों में भक्त बन जाएंगे।